देश की राजधानी दिल्ली में करारी हाल के बाद आम आदमी पार्टी में मंथन का दौर जारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बाबरपुर से विधायक गोपाल राय लगातार नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। बीते दिनों गोपाल राय ने विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सभी नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं अब गोपाल राय ने पार्टी के सभी पार्षदों की बैठक बुलाई, जिसमें नेता विपक्ष आतिशी दुर्गेश पाठक के अलावा मेयर महेश खींची, एमसीडी के नेता सदन मुकेश गोयल के साथ पूर्व मेयर शैली ओबरॉय भी मौजूद थी। बता दें कि दिल्ली चुनाव के बाद ये आम आदमी पार्टी के पार्षदों की पहली बैठक थी, जो इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अगले महीने यानी कि अप्रैल में मेयर के चुनाव होने हैं, जिसके नंबर गेम में फिलहाल बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे है। तो ऐसे में क्या ये पार्षदों की बैठक मेयर के चुनाव से पहले एक तरह का आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है? कैसे इस बार का मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पार्षदों की बैठक में क्या बातें हुई वो सुनिए। देखिए, अभी आज हमने काउंसलरों के साथ जो बैठक की है, उस संगठन के पुनर्गठन की जो प्रोसेस चल रहा है, उसके तहत हमने पहले भी कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग की, संगठन के जो हमारे फ्रंटल पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की, विधानसभा पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। तो आज हमने संगठन के निर्माण में उनके सुझाव लिए हैं और साथ ही साथ चूंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो अब नई परिस्थितियों में एमसीडी के अंदर कैसे अपनी भूमिका को निभाएंगे। जनता ने उनको चुन करके भेजा है, तो अपने वार्डों में जो सेवा का कार्य है उसे जारी रखेंगे। इसको लेकर के आज हमने चर्चा किया। अब गोपाल राय के इस बयान की एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि पार्षदों की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि नई परिस्थिति में निगम में कैसी भूमिका निभानी है, इस पर बात की गई। अब जरा इस बयान को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब निगम में भी उसके मेयर बनने की आशंका जताई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद निगम के भी समीकरण बदल जाएंगे। आपको याद होगा कि बीजेपी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो वहीं मेयर के चुनावों में पार्षदों के अलावा स्पीकर द्वारा नॉमिनेट किए गए 14 विधायक और दिल्ली के सभी 10 सांसद भी वोट करते हैं। संख्या बल के हिसाब से विधायक और सांसदों के कुल 24 वोटों में से बीजेपी के पास 17 वोट होंगे। फिलहाल 12 पार्षदों की सीटों पर चुनाव होने हैं और वर्तमान में एमसीडी के कुल पार्षदों की संख्या 238 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी के पास कुल 116 पार्षद हैं, तो वहीं बीजेपी के पास कुल 113 पार्षद हैं। तो नंबर गेम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का मेयर चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। अब आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी ये है कि वो विधानसभा का चुनाव हार चुकी है। मेयर के चुनाव में पार्षदों के ऊपर ना कोई व्हिप लागू होती है और ना कोई दल बदल कानून। लिहाजा मेयर चुनाव के समय पार्षदों को एकजुट कर अपने पाले में रखना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।